Dear student, good morning. Welcome in my physics class JJIC. Myself, Srinivas Tiwari from Jagatjeet Inter College, Ikawna, Shravasti. मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको शक्ति के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो वीडियो मैंने बनाया उसमें शक्ति के संबंधित एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यानी मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे आपके लिए और बेहतर प्रयास मैं करूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, 6, 7, 8 में साइंस पढ़े हैं, विज्ञान पढ़े हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता था कि किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण उसमें जो भी मतलब ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है, मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु अपनी स्थित अथवा विकृत अवस्था के कारण भी कार्य कर सकती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ऊंचाई पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो उस वस्तु को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में लाने में किया जाता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित हो जाने पर उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम मान लीजिए कोई स्प्रिंग मेरे पास है, अब स्प्रिंग को हम खींचना चाहते हैं, तो जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अपने स्थिति से परिवर्तित स्प्रिंग नहीं होगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी, पहले मान लीजिए इतनी बड़ी स्प्रिंग है, आपने खींचा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अब स्प्रिंग को खींचने के लिए आपने वर्क किया, कार्य किया, जो कार्य आपने किया वो स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ पे रखी है, इसको उठा करके आप यहाँ रखिए दूसरे स्थान पे, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक आप जब ले जाएंगे तो जो कार्य करेंगे आप वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को संकेत में कैपिटल U से प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, यानी किसी वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन सी स्थितिज ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यह भी स्थितिज ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ये सब कुछ चर्चित ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है ना। अब आज हम लोग बात करेंगे
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आइए हेडिंग डालते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए, हमने माना कि स्मॉल द्रव्यमान का कोई वस्तु है। अब वो जो स्मॉल द्रव्यमान का वस्तु है उसको पृथ्वी तल से, ये आपकी क्या है, आर्थ है, पृथ्वी है। स्मॉल द्रव्यमान के एक वस्तु को हम पृथ्वी तल से यहां लेके आते हैं। कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं? h ऊंचाई तक। ये आपका पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है? m। माना कि स्मॉल द्रव्यमान के एक वस्तु को पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्मॉल h ये पृथ्वी का तल था, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया गया। तो देखिए, जब उठाया जाता है तो इसके लिए गुरुत्व बल इसमें कितना लगा है? F बराबर mg, ठीक है ना। इसके लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए ये द्रव्यमान का वस्तु यहाँ पे रखा था, इसको उठा करके यहाँ लेके गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य हमको करना पड़ेगा गुरुत्व बल के विरुद्ध, वह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः वही पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। वही पिंड का क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो देखिए इधर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Q बराबर हो जाएगा गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया, गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा? पिंड का भार। गुरुत्व बल का मतलब क्या हो जाएगा? पिंड का भार गुणे ऊंचाई। गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुरुत्व भार कितना होगा? mg, और ऊंचाई कितना? h। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या मिल गया? mgh। जहां हम आप जानते हैं पिंड का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई है। अब देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये जो व्यंजक मिला है, इस व्यंजक से अगर हम पृथ्वी तल पे किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो पृथ्वी तल पे अगर कोई पिंड होगा तो h बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यदि पिंड पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पे है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, इसको आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए इधर भाग जो दो जब हम भौतिकी का स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो पहला पार्ट है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, ठीक है ना। तो प्रत्यास्था यानी प्रत्यास्थता क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्प्रिंग ले लेते हैं,
स्प्रिंग की सहायता से आपको बताऊंगा। ये देखिए, जब किसी स्प्रिंग को, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को आपने खींचा या क्या किया, इसको दबाया। तो जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं अथवा दबाते हैं, दबाने का मतलब संपीड करते हैं, तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी स्प्रिंग को खींचने के लिए या इसको दबाने के लिए, ये मान लीजिए स्वतंत्र रूप में ऐसे है, अब इसको अगर आप खींचेंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा, और अगर इसको आप दबाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही जो कार्य हम करते हैं, यही कार्य स्प्रिंग के में मतलब किसी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी किसी स्प्रिंग को खींचने अथवा संपीड करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए, इधर मान लिया हमने कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास क्या है, स्प्रिंग है, ये एक दीवार है और दीवार से ऐसे स्प्रिंग बना हुआ है, ये स्प्रिंग है, ये ऐसे है स्वतंत्र रूप में। ठीक है ना। अब ये स्प्रिंग हमारा स्वतंत्र रूप में है, इससे क्या है कि एक पिंड बंधा हुआ है, ये स्प्रिंग से कोई पिंड बंधा हुआ है, स्प्रिंग दीवार के पॉइंट ये ऐसे रखा हुआ है क्षैतिज, स्प्रिंग क्या है, क्षैतिज। ठीक है ना। सपोज करिए कि ये स्प्रिंग आपका है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई टेबल टाइप की, या ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे स्प्रिंग रखा हुआ है, इधर दीवार से बांधा हुआ है, इधर स्वतंत्र है मुक्त रूप से। तो ये स्प्रिंग है। अब ये इस समय स्प्रिंग ऐसे अपनी स्थिति में है, ये पॉइंट आपका ए, ये बिंदु ओ से बंधा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। दूसरी स्थिति क्या है कि दूसरी स्थिति में ऐसा है कि स्प्रिंग को थोड़ा खींचते हैं, अब देखिए ये ए से और यहां तक के बी पे पहुंच गया, यानी ए से बी तक के स्प्रिंग कितनी दूरी बढ़ा, x दूरी। ठीक है ना, कितनी दूरी बढ़ा, x दूरी। अब जब ये आपने इसको खींचा तो इधर की तरफ आप क्या करेंगे, F डैश, यानी ये F डैश आप बल लगाएंगे, तभी तो स्प्रिंग को खींच के बड़ा कर पाएंगे। स्प्रिंग को खींच लिया। अब दूसरी स्थिति एक फिर क्या होती है, ये x दूरी बढ़ा। तीसरी स्थिति फिर क्या हुई, तीसरी स्थिति में यही स्प्रिंग फिर है, और इसी स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। ये आपका वस्तु है, तो ये स्प्रिंग कहां पे आ गया, ये ए है और ये क्या है, ये आपका पॉइंट ए ही है और ये सी, यानी एक्स दूरी ये क्या हो गया, दब गया, एक्स दूरी क्या हुआ, दब गया। अब ध्यान से देखिए, जब किसी स्प्रिंग को बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है, यानी ये स्प्रिंग है, इस तरफ इस पर बाह्य बल लगा करके इसको हम खींच रहे हैं, तो उस पर अंदर की ओर एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। तो इस स्प्रिंग को देखिए दूसरे कंडीशन में, बी वाले में, इस वाले चित्र में, ये ए है आपका, ये बी है कंडीशन है, ये सी कंडीशन है। तो बी वाले कंडीशन में स्प्रिंग को F डैश एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, या बाह्य बल लगाया जाता है, ये F बाह्य बल लगा करके स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जब इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो इधर की तरफ अंदर की ओर एक बल लगेगा, जिसको जो क्या करेगा, ये बल क्या करेगा, स्प्रिंग को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। ऐसे इस वाले में जब आप इस तरीके से फोर्स लगाओगे, F डैश, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, आप दबाओगे, संपीड़ करोगे, तब इसमें भी इधर की ओर एक फोर्स कार्य करेगा, बाह्य बल के विपरीत दिशा में,
जो स्प्रिंग को अपनी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, यानी अपने मूल अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो देखिए चित्र में क्या है दूसरे वाले में। अब इसी से हम आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। देखिए इधर, जब किसी स्प्रिंग पर बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है, ये F डैश बाह्य बल लगा करके हम खींच रहे हैं, तो उस पर ठीक है बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, और यह स्प्रिंग को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ यह बल स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह प्रत्यानयन बल F विस्थापन x के अनुक्रमान पाती होता है। अर्थात हाँ, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रत्यानयन बल बाह्य बल के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, ठीक है ना। अर्थात यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि विस्थापन प्रत्यानयन बल के विपरीत दिशा में है। देखिए स्प्रिंग की लंबाई किस दिशा में बढ़ रही है, इस दिशा में बढ़ रही है, बाह्य बल की दिशा में, और प्रत्यानयन बल किस तरफ लग रहा है, ओ की दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। तो ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि विस्थापन प्रत्यानयन बल के, ठीक है, विस्थापन x के विपरीत दिशा में है। ऐसे भी कैसे F के विपरीत दिशा में है, यानी बल F विस्थापन के विपरीत दिशा में है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F बराबर माइनस kx। F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस kx, जहां k एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग बल नियतांक कहते हैं। k को क्या कहते हैं, k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक। ये क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, इसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये जो गुटका स्प्रिंग से बना हुआ है, आगे हम निकाल सकते हैं। अतः गुटके को समतल पर बिना त्वरण के विस्थापित करने के लिए स्प्रिंग पर आरोपित बाह्य बल, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम निकाल देते हैं इधर। अतः गुटके को तल पर बिना त्वरण, अतः गुटके को तल पर बिना त्वरण के विस्थापित करने के लिए, त्वरण के विस्थापित करने के लिए बाह्य बल, तो बाह्य बल क्या हो जाएगा, F डैश बराबर किसके होगा, माइनस F के होगा। F डैश बराबर किसके होगा, माइनस F के। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि F डैश आप जितना बाहर की ओर लगाएंगे अंदर की ओर उतना ही F लगेगा, विपरीत दिशा में, इस कारण से माइनस लिखा जाएगा। बराबर देखिए F के स्थान पे हमने क्या निकाला था, F बराबर मैंने निकाला था माइनस kx, तो यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस kx हो जाएगा।
प्लस क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। अब देखिए इधर, यदि गुटिके को बिंदु बी से थोड़ा बहुत सूक्ष्म दूरी dx तक और विस्थापित करें, तब किया गया कार्य। देखिए इधर, ये गुटका यहाँ पे है, अब इसको थोड़ा दूरी और विस्थापित करते हैं सूक्ष्म। देखिए इधर, यदि गुटके को बिंदु बी से सूक्ष्म दूरी dx तक और विस्थापित करें, तब किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जब थोड़ा दूरी, देखिए ये बी है, अब मान लीजिए बी से यहाँ तक इतना दूर और विस्थापित कर देंगे इसको, तो जब थोड़ा दूरी और विस्थापित करेंगे तो वर्क नियम को कम करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य dw बराबर लगने वाला बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। अब देखिए आगे हमको कुछ नहीं करना है। अतः x बराबर 0 से x तक गुटके को विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य यानी कुल कार्य, ठीक है ना। x बराबर 0 का मतलब a से कहां तक, x का मतलब b तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य हम किस मेथड से निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से। इसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए इधर किया गया संपूर्ण कार्य, तो किया गया संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, या कुल कार्य w बराबर इंटीग्रेशन 0 से x तक dw। अब dw का वैल्यू कितना है, dw का मान क्या मिला है, f डैश dx। तो क्या हो जाएगा, w बराबर इंटीग्रेशन 0 से x तक f डैश dx, ठीक है ना। इसको मिटा देंगे। अब कार्य हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में जो कार्य हम करते हैं वह स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य जो होता है वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए मान रख दिया जाए, तो मान क्या हो जाएगा, एफ डैश का मान हमने क्या निकाला था, एफ डैश का मान निकाला था प्लस के एक्स। तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 0 से x तक के एक्स डी एक्स। के कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। w बराबर 0 से x तक के आपका बाहर आ जाएगा x dx। देखिए सूत्र होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x का पावर n बराबर n dx बराबर होता है x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे x का पावर कितना लिखा है, 1 लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n के स्थान पे 1 और यहाँ पे n के स्थान पे क्या हो जाएगा 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि x का पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 और 0 से x तक, 0 से कहाँ तक x तक। तो w बराबर ये आपका हो जाएगा कि x स्क्वायर बटे 2, ठीक है, 0 से x तक। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के स्थान पे x रखा जाएगा, फिर x के स्थान पे 0 रखा जाएगा। तो k और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, ठीक है, माइनस 0 ये हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं
W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। W बराबर क्या मिल गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? यही कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य क्या है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। अतः U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसको कहिए या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहिए। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मिल गया U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी किसी स्प्रिंग का बल नियतांक पता हो और स्प्रिंग को खींची गई दूरी या स्प्रिंग को दबाई गई दूरी, ठीक है, स्प्रिंग को कितना खींचा जाता है ये पता हो या कितना दबाया जाता है ये पता हो, संपीड़ कितना किया जाता है, तो आप बड़े ही आसानी के साथ स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए।